ओके दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर पूरा एक एग्जाम्पल आपको समझाएंगे और बताएंगे कि डिटेल में ये पॉलिसी काम कैसे करती है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि मात्र 146 रुपये रोज का अगर आप बचाते हैं तो अपने बच्चे की फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग आप बहुत मजबूत तरीके से कर सकते हैं। उसके एजुकेशन का प्रोविजन कर सकते हैं, उसका हायर एजुकेशन का प्रोविजन कर सकते हैं, उसका मैरिज प्लानिंग का कर सकते हैं, और यहाँ तक कि उसी अमाउंट से अपना रिटायरमेंट का भी आप प्लान कर सकते हैं। हालांकि ये कंप्लीटली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर हमने 146 रुपये पर डे की सेविंग करी, जिसके बदले हमें एलआईसी से 25 लाख रुपए का अमाउंट बनाने का मौका मिल सकता है। वो कैसे? इसके लिए सबसे पहले हमें इसके प्रीमियम चार्ट को समझना होगा। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए सफल शिक्षा प्लान इसका नाम दिया है, और एज ली है बच्चे की 0 यानी कि 90 दिन से ज्यादा, 1 साल से कम। सम एश्योर्ड हमने 10 लाख रुपए का पॉलिसी का सम एश्योर्ड लिया हुआ है। सम एश्योर्ड का मतलब वो अमाउंट जिस अमाउंट पर रिस्क कवरेज दिया जा रहा है। पॉलिसी का ड्यूरेशन हमने 25 साल निर्धारित किया है, और प्रीमियम पेमेंट टर्म यानी कि कितने साल पॉलिसी में पैसा जमा होगा, वो है यहाँ पर 21 साल। यानी कि 25 साल में आपको 4 साल का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। अगर आप इस पॉलिसी को मंथली बेसिस में लेते हैं तो मंथली 4646 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी आपको करना होता है। अगर आप 3 महीने का प्रीमियम लेते तो 13,937 रुपये का। अगर आप 6 महीने का करते हैं तो 27,580 रुपये का। और अगर आप सालाना एक खट्टा अगर पेमेंट करते हैं तो 54,568 रुपये का। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड वाली जो प्रीमियम है, थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर प्रीमियम। वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट ईयर में 4.5% का जीएसटी लगता है, और अगले साल से सेकेंड ईयर ऑनवर्ड वो 2.5% हो जाता है, जिसके हिसाब से प्रीमियम थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, और फिर यही प्रीमियम कांस्टेंट आपके रिमेनिंग ईयर्स में चलते रहता है। तो उसके बाद हम यहाँ पर एक और स्क्रीन आपको दिखाते हैं, जहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि टोटल यहाँ पर आपकी पॉकेट से कितनी धनराशि जमा हो रही है। तो टोटल थ्रू आउट द पॉलिसी पीरियड 21 साल के अंतर्गत में टोटल जो आपका पैसा यहाँ पर जमा हो रहा है वो लगभग 10,99,376 रुपए की धनराशि आपकी यहाँ पर जमा हो रही है। और उसके बदले 25 साल के ड्यूरेशन में 25 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पर आपको गारंटेड देखने को मिल रहा है। अब ये 25 लाख रुपए कैसे आने वाला है, उसको हम और डिटेल में आपको समझा देते हैं। उसके लिए हम प्रीमियम चार्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से ही दिख रहा होगा, यहाँ पर 2022 से लेकर के 2047 तक ये प्लान चलेगा दोस्तों। यानी कि 25 साल का जो ड्यूरेशन हमने लिया हुआ है वो कंप्लीट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जहाँ पर एज का टेबल बना हुआ है, यहाँ पर आपको एज दिख रही होगी 0 से लेकर के ये 25 तक की एज आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ये बच्चे की एज है, और प्रीमियम आपको सालाना बेसिस में यहाँ पर दिखाया जाएगा। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा ज्यादा, क्यों? क्योंकि 4.5% जीएसटी था। अगले साल से थोड़ा सा कम, क्यों? इसलिए क्योंकि वहां पर जो जीएसटी है वो 2.5% हो जाता है, और फिर वही लास्ट में चलता रहेगा। और लास्ट के साल में 30,000, क्यों? वो आपको वीडियो में आगे अभी समझ में आ जाएगा, तो इस वीडियो तो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर कल को नेचुरल डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की यानी कि बच्चे की, तो उसके नॉमिनी को, उसके प्रपोजर को यहाँ पर क्या रिस्क कवरेज दिया जा रहा है, ये वो अमाउंट है कौन से साल में अगर नेचुरल डेथ हो गई तो कितना अमाउंट उसके फादर को यहाँ पर दिया जाएगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सीडेंट के केस में अगर डेथ हो जाएगी तो कितना अमाउंट दिया जाएगा, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ईयर बाई ईयर है। मान लीजिए पॉलिसी होल्डर जो बच्चा है उसकी पॉलिसी कराएगी फादर जो प्रपोजर है उनके द्वारा, लेकिन बच्चा 21 साल की एज में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये टेबल यहाँ पर आपको समझनी होगी। अगर नॉर्मल डेथ हुई है तो 24,42,000 रुपये का रिस्क कवरेज उसको रहेगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो भी 24,42,500 रुपये। इस पॉलिसी में प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ऐड किया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि प्रपोजर यानी कि फादर या मदर जो अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ले रहा है, कल को भगवान न करे अगर उसकी डेथ हो जाती है तो भी ये जो रिटर्न्स यहाँ पर आपको मैं भी दिखाने वाला हूँ ये यहाँ पर गारंटेड हैं। बच्चे को वो पैसा मिलना ही मिलना है, भले उसके जो प्रपोजर है मदर या फादर वो रहें या ना रहें, इस बात से इस पॉलिसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर बात करते हैं, रिटर्न। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि यहाँ पर 25 साल से पहले भी आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है, तो वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। जैसे ही आपका बच्चा 20 साल की एज में होता है तो वहां पर उसकी ऐसी एज होती है जहां पर हायर स्टडीज शुरू हो जाती है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई, तो एक निर्धारित पैसा हर साल लिक्विड कैश के तौर पर चाहिए होता है। तो जब आपका बच्चा 20 साल का हो जाएगा
उस टाइम पर आपका जो प्रीमियम होगा वो 30,341 रुपये होगा, और LIC से पहला आपका जो मनी बैक है वो आ जाएगा बच्चे के एजुकेशन के लिए 75,000 रुपये। आप इस पैसे को कहीं भी यूज़ करें, LIC को इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए LIC 75,000 रुपये यहाँ पर आपको दे देगी। और जैसे ही आपका बच्चा 21 साल का होगा, फिर से 75,000 रुपये का एक और अमाउंट आपको मिलेगा आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए। और जैसे ही बच्चा 22 साल का होगा, फिर से 75,000 रुपये का अमाउंट आपको मिलेगा। और जैसे ही बच्चा 23 साल का होगा, तो 2 लाख रुपए का अमाउंट बिल्कुल टैक्स फ्री आपके बच्चे को मिलेगा, जिससे वो अपना हायर एजुकेशन वगैरह कर सकता है, कोई स्टार्टअप बिजनेस कर सकता है। और जैसे ही 24 साल का होगा, तो फिर से 2 लाख रुपए का अमाउंट इकट्ठा टैक्स फ्री अलग से दिया जाएगा। और जैसे ही 25 साल की अवधि पूरी हो जाती है, तो 18,75,000 का अमाउंट बिल्कुल टैक्स फ्री अलग से उसको दिया जाएगा, और ये पॉलिसी कंप्लीट मैच्योर हो जाएगी और ये पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। और इस पॉलिसी में टोटल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 10,99,376 रुपये देने के बाद आपको 25 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पर गारंटेड दिख रहा है, जो बिल्कुल टैक्स फ्री है। तो इस तरीके से ये प्लान काम करता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने इसके कुछ और एडिशनल बेनिफिट भी आपको बताया था, जिसमें सबसे पहले बताया था कि कल को अगर आप पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हैं, तो दूसरे साल से ही आप पॉलिसी सरेंडर भी कर सकते हैं। कौन से साल सरेंडर करेंगे तो कितना रिटर्न आपको मिलेगा, ये आपको इस स्क्रीन पर यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसमें दिख रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 18 साल होने के बाद अगर हम पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, तो 9,31,749 रुपये का अमाउंट हमें सरेंडर अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम सरेंडर नहीं करना चाहते, लोन उठाना चाहते हैं, तो हमारी पॉलिसी भी चलती रहेगी और हमें 7,98,649 रुपये का लोन भी यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था इस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट हैं। जो भी प्रीमियम आप यहाँ पर जमा कर रहे हैं, 10,99,376 रुपये, इस अमाउंट पर आप हर साल 1.5 लाख रुपए तक का रिबेट ले सकते हैं सेक्शन 80C के अंतर्गत। तो ये एक तरीके से एग्जेम्प्टेड है। और उसके बाद जिस मेच्योरिटी की 25 लाख रुपए की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये अमाउंट भी सेक्शन 1010D के अंतर्गत यहाँ पर बिल्कुल टैक्स फ्री है। तो यहाँ पर कोई भी आपको टैक्स इसमें जमा नहीं कराना होगा। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि इस पॉलिसी में एक एडिशनल और बेनिफिट है रिवाइवल का। मान लीजिए आपने पॉलिसी चलाई 5 साल के लिए, उसके बाद कुछ फाइनेंशियल क्रंच हो गया, आप पॉलिसी नहीं चला पाए, तो उस कंडीशन में आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। लेकिन आपकी पॉलिसी रिवाइव करने के लिए आपके पास 5 साल का टाइम होगा। 5 साल के अंदर कभी भी वापस आकर के अपने ड्यूज पे करके, लेट पेमेंट पे करके वही रिस्क कवरेज आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक और बेनिफिट बताया था फ्री लुक पीरियड का। मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन पॉलिसी आप किसी भी LIC एजेंट से या मेरे थ्रू लेते हैं, और आपको रियलाइज होता है कि ये आपने गलत पॉलिसी ले ली, तो आप पॉलिसी बॉन्ड मिलने के 15 दिन के अंतर्गत कभी भी वापस आकर के ये कंप्लेन कर सकते हैं कि ये पॉलिसी मुझे कैंसिल करनी है। तो उसमें 100% अमाउंट आपका वापस कर दिया जाएगा। बस जो भी सर्विस टैक्स होगा LIC का, वो उसमें डिडक्ट कर लिया जाएगा, और बाकी आपका पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा और पॉलिसी आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो ये था वो पॉलिसी, LIC का एक और ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन प्लान, जहां पर आपने जाना कि कैसे आप मात्र 146 रुपये पर डे की सेविंग करके पूरा 25 लाख रुपए का अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन प्लान का अगर आपको कोई कोटेशन आपकी उम्र में चाहिए, ये मैंने 0 की एज में बनाया था। मान लीजिए आपके बच्चे की उम्र 5 साल है, 10 साल है, 12 साल है, तो उस कंडीशन में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया है, तो आपको मैं पूरा कोटेशन भेज दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप कोई अलग टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं चाहूँगा कि जिस टाइप की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, उस टाइप का इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट मैं आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा। ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू सो मच फॉर